वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड को हम देख रहे हैं। कल हमने 32 सर्ग देख लिए थे। 32 सर्ग में हमने देखा कि रावण सीता माता को लंका ले गया है और उनको अपना पूरा वैभव दिखाता है, पूरा महल दिखाता है, ताकि और अपने आप मन मन प्रसन्न होता है कि मैंने सीता को प्रभावित कर दिया है। और फिर उनको कहता है कि वैभव इसलिए दिखाता है क्योंकि वैभव पे जो है वो स्त्री पक्ष झुक जाता है। हमने भी कई बार देखा है कि बहुत अमीर जो व्यक्ति होते हैं उनको बड़ी सुंदर स्त्री मिल जाती है। तब हम बच्चे होते थे, इतना नहीं, तब हम सोचते थे हाय इतना काला कलूटा सा व्यक्ति और इसको इतनी सुंदर बीवी कैसे मिल गई। तो अक्सर ऐसे होता है कि जो अमीर होते हैं उनको अच्छी सुंदर पत्नियां मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वैभव पे हर कोई जो है वो न्यौछावर हो जाता है। तो इस तरह रावण भी यही सोचता है कि मैंने सीता माता को प्रभावित कर लिया। 32 सर्ग हमने कल देखे थे, आज हम 33वें से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें है कि सीता की रावण को प्रताड़ना और रावण का 1 वर्ष की अवधि निर्धारित करना। देखो, रावण चाहे जितना मर्जी गलत काम किया फिर भी उसने 1 वर्ष की अवधि निर्धारित करी कि सीता तुम रहो और तुम विचार करो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना है। ओम साथ थोक्ता तु वदेहि निर्भया शोक कर्षिता त्रिन मंत्रता कृत्वा रावणम प्रत्यभाषत। रावण के ऐसा कहने पर शोक से पीड़ित सीता ने अपने और रावण के मध्य में तृण रखकर एवं निर्भय होकर उससे कहा, यदा विनाशो भूतानां दृश्यते काल चोदितः तदा कार्य परमाध्यन्ति नरा काल वशम गतः। काल से प्रेरित जब प्राणियों का नाश निकट आ जाता है तब वे काल के वश में होकर शुभ कार्यों में प्रमाद करने लगते हैं। देखो कितनी सुंदर बात कही कि जब हमारा बुरा समय आ जाता है ना, तब हम काल के वश होकर के शुभ कार्यों को छोड़ देते हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा था, थोड़ा सा हम बीमार होते हैं, हम सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? पूजा पाठ छोड़ते हैं, चद्दर लेके सो जाते हैं। क्यों? आज तो मैं बीमार हूं। तो काल के वश में जब आए, देखो इसका प्रमाण आ गया ना। शास्त्र की बात का प्रमाण ही अपने आप में एक शिक्षा है कि हमें क्या सीखना चाहिए। वरना रामायण तो हमको पता ही है, हमें पता है आगे क्या होना है, हमें ये भी पता था पीछे क्या होना है, बस कुछ बारीकियां हमें पता चल रही है। जैसे हमें ये पता चला कि लक्ष्मण ने कोई लक्ष्मण रेखा ड्राइव नहीं करी थी सीता माता के बाहर, सिर्फ ये बाद में प्रचलित हुई। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि वन के देवी देवता तुम्हारी रक्षा करे, जैसे हम किसी को भी कह देते हैं कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ऐसा कह के गई थी। तो हम शास्त्र को दोबारा इसीलिए पढ़ते हैं कि बारीकियां पता चले। इसमें देखो कितनी स्पष्ट बातें, यदा विनाशो भूतानाम, जब भूतों का विनाश का समय आता है, दृश्यते काल चोदित, जब काल उनपे प्रभावित होता है, तदा कार्य प्रमाद्यंति, प्रमाद हम समझते हैं ना, किसी कार्य को करने में हम कई बार आलस्य कर देते, क्या? नरा काल वशंगता, वो काल के वश में होकर के शुभ कार्यों को छोड़ देते हैं। और ये जो तृण वाली बात आई ना, ये भी एक प्रथा प्रचलित है। शायद इसमें आगे विवरण आएगा कि नहीं, जो मेरे सुना है वो मैं बता देती हूँ कि ऐसा था कि कुछ पिछले जन्म में कुछ सीता माता और रावण के बीच में कोई बात थी, तो उस समय अग्नि उसको अग्नि साक्षी थी। तो इसलिए वो तिनका सीता माता, जब भी हमने रामायण भी देखी है, जब भी रावण सामने आता था ना, तो तिनका वो सीता माता सामने रख लेती थी। तो रावण को उसका विनाश स्मरण आ जाता था, इसलिए वो सीता माता सुरक्षित रही थी। शायद इसमें आगे आएगा, क्योंकि पहले श्लोक में आ गया ना कि अपने और रावण के मध्य में तृण रखकर, एक तिनके का क्या वो होता है। और ऐसा ही है कि सीता माता जब रसोई बनाती थी ना, तब भी कुछ तिनके का था कि राजा दक्ष, क्योंकि कितने वर्षों तक, करीब 12 वर्षों तक विवाह के बाद श्री राम अयोध्या रहे हैं, तब सीता माता रसोई तो बनाती थी, तब भी उन्होंने ये बात कुछ कही थी कि तब भी कुछ तिनके का आया था। तो सीता माता और तिनके के बीच में कुछ विशिष्ट संबंध है। देखते हैं इसमें अगर आगे आता है तो इसको नोट कर लेंगे। 33वें सर्ग का दूसरा श्लोक जी। मां परदृश्य सते कालः प्राप्तो अयं राक्षस आधम आत्मनो राक्षसानां च वधायान्त पुरस्य च। हे राक्षस अधम, अधम कहते हैं नीचे को,
राक्षसों में भी सबसे नीचे राक्षस, मेरा अपमान करने के कारण तेरी मृत्यु निकट आ पहुंची है। अब तेरा, राक्षसों का और तेरी स्त्रियों के वध का समय आ गया है। तो एक तरह से चेतावनी सीता माता रावण को देती हैं। न शक्या यज्ञ मध्यस्था वेदी शत्रुघ भांड मंडिता द्विजाति मंत्र पूता च चांडालेना अभिम श्रुतम तथा अहम धर्म नीतस्य धर्म पत्नी पतिव्रता तवया सपृष्टम न शक्या अस्मि राक्षस अधम पापिना। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुरुवा सुरुवा होता है जिससे हम घी डालते हैं यज्ञ में, जिस प्रकार सुरुवा तथा अन्य यज्ञ पात्रों से भूषित और ब्राह्मणों के वेद पाठ से पवित्र यज्ञ वेदी को चांडाल स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे राक्षस अधम रावण, तू धर्मशील राम की धर्म पत्नी को स्पर्श नहीं कर सकता। क्रीडन्ति राजहंसेन पदम षण्डेषु नित्यशः हंसी सा तृण षण्डस्थम कथम पश्येत मद्बुकम्। जो राजहंसी कमल कानन में सदा राजहंसों के साथ क्रीड़ा करती है, वह त्रिनों के मध्य में बैठे हुए जल काक से कैसे प्राप्त कर सकती है। वो अपनी मतलब जो राजहंस है वो तिनकों के बैठ करके वो जल काक में, जल में रहने वाले कौए को कैसे प्राप्त कर सकती है। वो रावण को जल काक की उपाधि देकर सीता माता बात कर रही है। इदं शरीरं निसभ्यं पंथ वा खाद्यस्व वा नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस। हे राक्षस, मेरे इस निश्चेष्ट शरीर को बांधो या खा डालो, मैं इस शरीर तथा जीवन की रक्षा नहीं करना चाहती। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणं प्रत्युवाच तथा सीतां भय संदर्शनम वचः। सीता के रोमांचकारी एवं कठोर वचनों को सुनकर रावण ने सीता को आतंकित करने वाले ये वचन कहे। शृणु मैथिली मध्य वाक्यम मासान द्वादश भामिनी काले नानेन नाभेशी यदि माम चारु हासिनी तत स्वाम प्रातराशार्थम सुदाश्च इच्छे सयंती लेशिषा। तो रावण क्या कह रहा है, हे चारु हासिनी सीते, सुन, यदि 12 मास मतलब 12 महीने 1 वर्ष दे दिया, यदि 12 मास के भीतर तुम मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मेरे रसोइये मेरे प्रातःकालीन भोजन के लिए तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शत्रु रावणः राक्षसीश्च तथा क्रुद्ध इदं वचनं ब्रवीत। सीता से ऐसे कठोर वचन कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण पास ही उपस्थित राक्षसियों से, जो उनकी राक्षसों की पत्नियां थी, उनसे क्रोध पूर्वक यह वचन बोला। शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विकृता घोर दर्शना दर्पमस्या विनेश्यध्वं मांस शोणित भोजना। रक्त और मांस का भक्षण करने वाली विकट एवं भयंकर रूप वाली राक्षसियों, तुम सब शीघ्र ही इस सीता के गर्भ को दूर करो, मतलब सीता को डराओ। वचनादेव तस्य सुघोरा राक्षसी गणा कृत प्रांजलयो भूतवा मैथिलीं पर्यावार्य। रावण की बात सुनकर भयंकर रूप वाली उन राक्षसियों ने हाथ जोड़ और जो आज्ञा कहकर सीता को चारों ओर से घेर लिया। सताः प्रोवाच राजा तु रावणो घोर दर्शना अशोक वनिका मध्य मैथिली नियता मियम। जाते जाते रावण ने उस भयंकर राक्षसियों से बोला कि इस सीता को तुम अशोक वाटिका में ले जाओ। पहले तो वो उसके महल में ले गया था ना रावण अपने, तो अब कह रहा है कि तुम अशोक वाटिका में ले जाओ। तत्र नाम तर्जन घोरे पुनः शांत वेस्ट मैथिलीं
अन्यध्वम वशम सर्वा वन्याम गज वधूमि। वहां इसे डरा धमकाकर सांत्वना आदि उपायों से इसी प्रकार वश में ले आओ जैसे वन के हाथी को वश में लिया जाता है। जब हाथी आता है तो उसको वश में करते हैं ना, कभी मार के, कभी प्यार से, कभी फुसला करके। तो कह रहे हैं ऐसे सीता को भी तुम अपने वश में ले आओ। इति प्रति समादिष्टा राक्षस्यो रामनेन ता अशोक वनिकाम जगमम मैथिलीम प्रतिग्रहतु। जब रावण ने उन राक्षसियों को ऐसा आदेश दिया तब वे सीता को साथ ले अशोक वाटिका में चली गई। अब आगे 34वें सर्ग में क्या आएगा कि इधर दूसरा पक्ष अब दिखा रहे हैं कि राम का आश्रम की ओर लौटना। राक्षसम मृग रूपेण चरंतम काम रूपिणम निहत्य रामो मारीचम पूर्णम पथि निर्वर्तत। मृग के रूप में दौड़ते हुए काम रूपी राक्षस मारीच को मारकर श्री राम शीघ्र ही आश्रम की ओर लौटे। मारीचेन तु विज्ञाये स्वर मालम्ब्य मामकम हा लक्ष्मण हतो असमिति यत् वाक्यम व्याजहार च तम सौमित्री स्वरम श्रुत्वा ताम च हित्वा च मैथिलीं तया परहितः क्षिप्रम मतस्ताकाशम महष्यति। मार्ग में चलते चलते उन्होंने सोचा कि मृग रूपधारी मारीच ने मेरे कंठ स्वर का अनुकरण कर हा लक्ष्मण मैं मारा गया इस प्रकार का जो शब्द किया है, इस पुकार को सुनकर लक्ष्मण सीता को अकेली छोड़कर अथवा सीता के भेजे जाने पर शीघ्र ही मेरे पास आएगा। क्योंकि हम भी तो किसी की आवाज सुनते हैं या गली में कुछ शोर होता है या छत पे होता है तो हम फटाफट किसी को भेजते ना, जाओ देखो क्या हुआ। तो उसी तरह सीता माता का भी लक्ष्मण को भेजना स्वाभाविक था, क्योंकि मारीच ने ये आवाज करी कि हे लक्ष्मण मैं मारा गया। राक्षस सहित सहित नूनम सीताया इप्तिस्तो वधा आज गाम जन स्थान अमित्येवं चिंतयन राम है। प्रतीत होता है कि राक्षस लोग मिलकर सीता का वध करना चाहते हैं, ऐसा सोचते हुए श्री राम जनस्थान में पहुंचे। ततो लक्ष्मणाम यान्तम दर्दश विगत प्रभम ततो अविदुरे रामेन समीयाये स लक्ष्मणः। आश्रम की ओर लौटते हुए श्री राम ने मार्ग में उदास लक्ष्मण को अपनी ओर आते हुए देखा। जब लक्ष्मण निकट आ गए तब गृहीत्वा च करं स्वयं लक्ष्मणं रघुनंदना उवाच मधुरोत्कर्मिदं परुषमार्तवत्। श्री राम ने लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर उससे परिणाम में मधुर और ऊपर से कठोर वचन कहे। अहो लक्ष्मण ग्रहन्ते कृतं यस्तम विहायतां सीता मिहागत सौम्य कचित स्वस्ति भवेदहि। हे लक्ष्मण तुमने यह बहुत बुरा काम किया जो तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए हो। हे सौम्य, सीता को छोड़कर जो तुम यहाँ चले आए इससे क्या सीता का कल्याण होगा? ऐसा श्री राम जी लक्ष्मण को डांट रहे हैं। न मे अस्ति संशयो वीर सर्वथा जनक आत्मजा विनष्टा भक्षिता वापि राक्षस वनचारिभिः। हे वीर, मुझे तो इसमें भी कुछ संदेह नहीं है कि सीता को या तो वनचारी राक्षसों ने मार दिया है या उसे खा डाला है, क्योंकि अभी श्री राम ने 14,000 राक्षसों का वध किया था तो सारे राक्षस उनके विरोध में आ गए थे। तो राम जी को ऐसा लग रहा है कि सीता को या तो उन्होंने मार दिया या उनको खा लिया है। एव मुक्तस्तु सौमित्री लक्ष्मणः शुभ लक्षणः भूयो दुख समाविष्टो दुखितम रामम ब्रवीत। श्री राम के इन वचनों को सुनकर शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी होकर अपने दुखी भ्राता राम से बोले। न स्वयं काम कारेण ताम त्यक्त्वा मिहागता परचोदित सत्यवो ग्रह सत्व सकाश मिहागता। मैं अपनी इच्छा से सीता जी को छोड़कर यहाँ नहीं आया,
अपितु सीता के उग्र एवं मर्म भेदी वाक्यों से व्यथित होकर ही मैं आपके पास आया हूँ। आर्यनेव प्राकृष्टम हा सीते लक्ष्मणेति च परित्राहिति तद्वाक्यम मैथियलास्तत् श्रुतिम गतम। आप ही ने तो हा लक्ष्मण हा सीते मुझे बचाओ ऐसा उच्च स्वर से कहा था। आपके इस वाक्य को सीता जी ने सुन लिया। सा तमर्थ स्वरम श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली गच्छ गच्छेति मामाह रुदन्ति भय विहला। आपके इस आर्तनाद को सुन आपसे प्रेम करने वाली सीता ने भय विवल होकर रोते हुए मुझसे कहा कि हे लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ। परचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशसत्या प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं त्वर प्रत्ययान्वितम्। तब सीता जी ने मुझे बार बार जाने के लिए प्रेरित किया। तब आपके संबंध में विश्वास दिलाने के लिए मैंने ये बातें कही। न तत्पश्याम्यहं रक्षो यदस्य भयम् अभेत् निर्वर्ता भवनास्तएक केनापयैव मुदा हतम्। मुझे संसार में कोई ऐसा राक्षस दिखाई नहीं देता जो श्री राम को भयभीत कर सके। अतः तुम चिंता मत करो, यह श्री राम का नहीं अपितु किसी का बनावटी शब्द है। देखो लक्ष्मण ने पहले भी जब वो मृग आया था तब लक्ष्मण ने कहा था कि ये मुझे मारीच राक्षस लगता है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि लक्ष्मण जी की इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने कहा अब भी यहाँ पे वो उन्होंने सीता को ये कह रहे हैं कि ये आवाज जो है वो श्री राम की नहीं बल्कि बनावटी है। विगर्हितं च नीचं च कथम् आर्यो अभिधास्यति त्राहीति वचनं सीते यशत्राय त्रिदशानपि। हे सीते, जो राम अपने भुजबल से देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, वे आर्य कुल कमल दिवाकर राम मुझे बचाओ इस प्रकार का निंदित और नीच वचन कैसे कह सकते हैं। बात बिल्कुल सही है ना। जो राक्षसों को मार सकते हैं, देवताओं की रक्षा कर सकते हैं, वो दूसरे से रक्षा की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। विस्वरं व्याहतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति न भवत्या व्यथा कार्या कुनारी जन सेविता। हे लक्ष्मण मुझे बचाओ इस वाक्य को कहने वाले के कंठ स्वर की विशेष विवेचना करने पर यह श्री राम का कहा हुआ वाक्य नहीं जान पड़ता। अतः आपको सामान्य स्त्रियों की भांति दुखी नहीं होना चाहिए। अलम वैकल वय मालम्बे स्वस्था भव निरुत्सुका न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान् वै राघवं रणे जातो वा जायमानो वा संयुगे या पराजयेत् न जयो राघवो युद्धे देवः शक्र पुरोगमः। क्या कह रहे हैं कि व्याकुलता को समाप्त करो। श्री लक्ष्मण जी राम जी को बता रहे हैं कि मैंने सीता को कहा कि व्याकुलता को समाप्त करो, धैर्य धारण करो और स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा पुरुष ना हुआ है, ना है और ना होगा जो संसार में श्री राम के समक्ष ठहर सके या उन्हें पराजित कर सके। नासो अस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान वै राघवम रणे जातो वा हो चुका है, जायमानो वा या है, वह संयुगे यह पराजयत या जो होगा वो जो श्री राम को पराजित कर सके। इंद्र के नेतृत्व से युक्त देवताओं से भी संग्राम में श्री राम अजय हैं, ऐसा लक्ष्मण जी बता रहे हैं। एव मुक्ता तु वैदेही परिमोहित चेतना उवाचा श्रुणी मुंचन्ति दारुणं मामिदं वचः। मेरा ऐसे कहने पर भी आपके प्रति स्नेह रखने वाली आर्य सीता आंखों से आंसू बहाती हुई मुझसे यह कठोर वचन बोली। भावो मयि तवात्यर्थं पाप एव निवेशिता विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्वं मां वाप्यसि। मेरे प्रति तुम्हारे मन में पापमय भाव प्रविष्ट हो गए हैं। श्री राम के मरने पर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, परंतु तुम किसी भी अवस्था में मुझे प्राप्त ना कर सकोगे।
तो लक्ष्मण को ये श्री राम को बताना पड़ा, नहीं तो अब बताना पड़ेगा ना कि तभी मैं आया हूँ क्योंकि सीता माता ने ऐसे ऐसा सोच लिया था। संकेत भद्रतेन त्वं रामं समं गच्छसि क्रोशन्तं हि यतः त्यर्थं नैव मभ्यवपद्यसे। तुम भरत के संकेत पर ही श्री राम का पीछा कर रहे हो, इसलिए तुम श्री राम को बार बार बुलाने पर उनकी सहायता उनके पास नहीं जाते। एक तरह से देखिए, जो भाग्य होता है ना, या जो भगवान होता है, वो भी अपने पे कोई ब्लेम नहीं लेता। अब देखो दोष किसका बन रहा है, सीता माता का बन रहा है ना। क्यों? क्योंकि अब सीता माता का अपहरण का जो दोष है वो सीता माता पे बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहां पर पहुंच गई, देखो वो भरत के संकेत पे पहुंच गई अभी, और ये बात उन्होंने पीछे लक्ष्मण जी को कही थी। तो मतलब पीछे सीता माता जी चली गई कि तुम भरत के संकेत पर पीछे आए हो, और अब श्री राम समझ, पहले तो तुम मेरे साथ आ गए हो, अब श्री राम बुरी स्थिति में, आप उनके पास भी नहीं जाना चाहते, तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो। तो स्त्रियों का ऐसा मानसिकता भी होती है, ऐसा सोचा भी जा सकता है, और हम सोच भी सकते हैं क्योंकि जंगल में थी, अकेली थी। अच्छा, और वो वीरांगना तो थी नहीं, जैसे हम बाकियों का देखते हैं, कहीं ऐसा नहीं मिलता कि वो धनुष चला लेती थी या तलवार चलाती थी, जैसे हम रानी झांसी के बारे में जानते हैं, या ये जो कुंती के बारे में भी जानते हैं, कुंती युद्ध कर लेती थी, कैकेयी युद्ध कर लेती थी। लेकिन सीता माता के बारे में ऐसा कहीं नहीं आता। तो उसके मन में, स्त्रियों के मन में स्वाभाविक भय हो ही जाता है ना कि जंगल में है और अकेला, अब लक्ष्मण रह गया है, श्री राम बुरी अवस्था में है और ये मतलब बुरी नजर रख सकता है। तो ये बात उसने कही, तभी श्री लक्ष्मण जी निकले, नहीं तो लक्ष्मण जी श्री राम की बात के कभी विरोध में जाते ही नहीं थे। इसलिए श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी को अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट कर रहे हैं। एवमुक्तो हि वैदेहः संरब्धो रक्तलोचना क्रोधात् प्रस्फुरमानोऽष्ट आश्रमात् विनिर्गतः। सीता जी के ऐसा कहने पर मुझे क्रोध आ गया, मेरी आंखें लाल हो गई और ओंठ फड़कने लगे, तब मैं आश्रम से बाहर चला आया। एवं ब्रुवाणां सौमित्रीं रामः संताप मोहिता अब्रवीत् दुष्कृतं सौम्यतां विना यतव मागतः। श्री लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर संतप्त श्री राम ने कहा, हे सौम्य, तुम जो सीता को अकेली छोड़कर चले आए, यह तुमने अच्छा नहीं किया। इसके बारे में ये कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के सभी पात्रों का यथा तथ्य वर्णन किया है। जहां उन्होंने पात्रों के गुणों और विशेषताओं का वर्णन किया है, वहां पात्रों का चरित्र चित्रण करते हुए उनके दोषों को भी दिखलाया है। बड़े व्यक्ति छोटों की बात को कैसे ठुकराते हैं, यह प्रसंग इस पर अच्छा प्रकाश डालता है कि सीता जी ने लक्ष्मण से जैसे कठोर और निराधार वचन कहे थे, उनको सुनकर लक्ष्मण जी का सीता जी को अकेली छोड़कर चले जाना लक्ष्मण का दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। उसको अपने चरित्र को भी तो बचाना था लक्ष्मण को। फिर भी श्री राम का लक्ष्मण को ही दोष देना और उन्हें धिक्कारना, वो फटकारना, ये सही नहीं है। क्यों? कब ऐसा लांछन जब उनकी बड़ी भाभी उन पे लगाएगी तो वो निकलेंगे ही ना। लेकिन फिर भी श्री राम कह रहे हैं कि तुमने ऐसा अच्छा नहीं किया। जानन्नपि समर्थं मां रक्षसां निवारणे अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निःसृतो भवनः। यह जानते हुए कि मैं राक्षसों को नष्ट करने में सर्वथा समर्थ हूँ, तुम सीता के क्रोध पूर्ण वचनों को सुनकर यहाँ चले आए। न हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यथासि मैथिलीं क्रुद्धाया परुषं श्रुत्वा स्त्रियाश्च त्वामिहागत। त्वम इहागतः। हे लक्ष्मण, जो तुम क्रुद्ध स्त्री के कठोर वचनों को सुनकर उसे अकेली छोड़कर यहाँ चले आए, तुम्हारे इस व्यवहार से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। देखो बेचारे लक्ष्मण की स्थिति, उधर से भी सुन रहा है और इधर से भी सुन रहा है। सर्वथा तत्पनीतं ते सीतया यत् प्रचोदिता क्रोधस्य वशमापन्नो नाक्रो शासनं मम। तुम्हारा यह कार्य सर्वथा नीति विरुद्ध है, जो तुमने सीता के रहने पर क्रुद्ध हो, सीता के कहने पर होना चाहिए कि सीतया यत् प्रचोदिता, हाँ, सीता के कहने पर क्रुद्ध होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। तो उधर से सीता माता ने भी लक्ष्मण जी को फटकारा और इधर श्री राम जी भी बेचारे को फटकार रहे हैं।
छोटे बीच वाले होते ही ऐसे, बड़ों को सुनना ही पड़ता है। अब आगे 35वें सर्ग में राम की व्याकुलता और विलाप। कुटिया पे आएंगे और पता चलेगा कि गड़बड़ हो गई। त्वर मानो जगामात सीता दर्शन उल्लासा शून्यम अवस्थम दृष्टवा बभूव उद्विग्न मानसः। सीता के दर्शन की लालसा से राम शीघ्रता पूर्वक चल पड़े, क्योंकि लक्ष्मण जी तो रास्ते में मिले थे ना, अभी आश्रम नहीं पहुंचे थे। अभी लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था पीछे हो क्या गया। तो सीता के दर्शन की लालसा से राम शीघ्रता पूर्वक चल पड़े, और जब वे आश्रम में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि आश्रम सूना पड़ा है। अब आश्रम को सूना देखकर तो श्री राम जी को समस्या होनी थी, लक्ष्मण जी को भी होगी। तो राम बहुत उद्विग्न हुए, परेशान हुए। विपर्किरन् अजिनकुशं विपर्वृद्ध वृषिकटं दृष्ट्वा शून्यं निजस्थापन विलाप पुनः पुनः। उस आश्रम में मृग, चर्म, कुशासन इधर उधर बिखरे पड़े थे, क्योंकि हाथापाई हुई ना, तो सीता जी ने अपने को बचाने की कोशिश करी होगी। कुश और चटाइयां भी इधर उधर फेंकी पड़ी थी। इस प्रकार उस आश्रम को सूना देखकर राम बार बार विलाप कर रोने लगे। इस बात पे भी फिर बड़ा आता है ना कि जब श्री राम त्रिकालदर्शी थे, उनको सब कुछ पता था, वो विष्णु जी के अवतार थे, भगवान थे, तो उनको ये क्यों नहीं पता था? और पता चला था कि ऐसा घटित होना ही है, तो फिर वो विलाप क्यों कर रहे थे? तो यही शंका आती है ना कि साधारण सी, जैसे लक्ष्मण को कुछ आशंका हो जाती थी कि ये मारीच राक्षस है, ये बनावटी आवाज है, तो राम जी को भी होनी चाहिए थी। राम जी को तो उससे ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना, कि हिरण को देख के श्री राम जी क्यों नहीं पहचान सके कि ये मायावी हिरण है, इसका पीछा नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत से प्रश्न उठते हैं श्री राम जी पे भी। अब भी आ गया कि श्री राम बार बार विलाप करने लगे। जब वो भगवान जी थे, उनको पता था कि सब कुछ एक दिन छूटना ही है, सारे तथ्य शास्त्र सब कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ था। पर स्थिति ये कि फिर वो ये कहते हैं कि क्योंकि वो मानुष स्वरूप में आए थे और वो मतलब नाटक कर रहे थे, तो इसलिए श्री राम जी आश्रम में ऐसी स्थिति को देखकर रोने लगे। त्रेता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति नीलेन अप्य अथवा भीरुरथवा वनम आश्रिता। विलाप करते हुए कहने लगे, सीता हर ली गई, मर गई, या अपने आप अंतर्धान हो गई, अथवा उसे राक्षसों ने खा डाला, अथवा भीरू होने के कारण कहीं छिप रही है, अथवा वन में कहीं चली गई है। तो पता ही नहीं ना, अब खाली पड़े और पीछे के घटनाक्रम का कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः अथवा पद्मनीम जाता जलार्थम वा नदीं गता। वह वन से फूल फल चुनने तो नहीं चली गई, अथवा जल लाने के लिए किसी नदी या सरोवर पर तो नहीं चली गई। जाती होगी ना, जल लाना होता होगा, फल फूल लाने आते होंगे, तो ऐसा श्री राम सोच रहे हैं कि इधर उधर तो नहीं वो चली गई। यत्नान मृग्या मानस्तु न साध वने प्रियाम शोक रक्तेक्षणा शोक अदुन्मत इव लक्ष्यते। जब प्रयत्न पूर्वक ढूंढने पर भी उस वन में श्री राम को अपनी प्राण प्रिय सीता नहीं मिली, तब शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गई और वे उन्मत्त से दिखाई देने लगे। वृक्षार्ध वृक्षम प्रधावन स गिरेश्चाद्रिं नदान नदीं बभूव विलपन रामा शोक पंकारन वापलुता। श्री राम शोक रूपी कीचड़ के समुद्र में डूबकर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक, एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक, एक नदी से दूसरी नदी तक विलाप करते हुए दौड़ते फिरते थे। सीता कहाँ गई, सीता कहाँ गई। अपे कच्चित्तव्या दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया कदम्ब यदि जानीषे शंस सीताम शुभानना। वे विलाप करते हुए कहते थे कि हे कदम्ब, तुम्हारे फूलों से प्रेम करने वाली सुंदर मुखी मेरी प्राण प्रिया सीता को क्या तुमने देखा है? यदि तुम जानते हो तो बताओ सीता कहाँ है। सिनग्ध पल्लव सताक्षा पीत कोशे वासिनी शंसस्व यदि वा दृष्टा बिलव बिलव उपमस्तनी। हे बिलव वृक्ष, चिकने पल्लव के समान कांति वाली
पीली रेशमी साड़ी धारण करने वाली बिल्व फल सदृश स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बतलाओ वे कहाँ है। देखो यहाँ पे आ गया, सीता माता कौन से रंग की साड़ी पहनती थी? पीली। यहाँ पे गेरुए नहीं आई, पीली साड़ी आई। आजकल भी कई कई संप्रदाय में जब विवाह होता है ना तो लड़की पीली साड़ी पहनती है। पीले रंग को बड़ा शुभ माना जाता है। अथवा अर्जुन संस्त्वं प्रियां ताम अर्जुन प्रियां जनकस्य सुता भीर्यवदी जीवति वार्णवा। हे अर्जुन वृक्ष, तू ही बतला दे कि मेरी प्राण प्रिय सीता जो तुझे बहुत चाहती थी वह जनक नंदिनी भीरु जानकी जीवित है या नहीं। अशोक शोक अपनोत शोको बहत चेतसम त्वनामानम कुरुक्षिरम प्रिया संदर्शनेन माम। हे अशोक वृक्ष, तुम शोक का नाश करने वाले हो, अतः शोक अपहत चित्त वाले मुझे शीघ्र ही मेरी प्राण प्रिया सीता से मिलाकर अपने अशोक में शोक रहित नाम को चरितार्थ करो। अथवा मृक्षा वाक्ष्य मृग जानसी मैथिली मृग विप्रेक्षणी कांता मृगी भी सहिता भवे। वृक्षों से पूछकर अब राम पशुओं से पूछते हैं। हे मृग, मृगों के समान देखने वाली सीता को क्या तुम जानते हो? मेरी कांता मृग नयनी सीता निश्चय ही मृगियों के साथ होगी, तुम्हारी हिरनियों के साथ जो है वो सीता खेल रही होगी, ऐसा बोल रहे हैं। किम धावसी प्रिय दूरम दृष्टासी कमलेक्षणे वृक्षैराक्ष चात्मानम किम माम न प्रतिभाषसे। हे प्रिय, तुम भाग क्यों रही हो? हे कमल नयनी, अब तो मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम अपने आप को वृक्षों की आड़ में क्यों छुपा रही हो? मेरे साथ बातचीत क्यों नहीं करती? जैसे हम कोई दिखता नहीं तो हम उससे बातें करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि वो मेरे को दिख रहा है, सीता माता वृक्षों की ओट में छिप रही है, ऐसा श्री राम महसूस कर रहे हैं। तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे नाते अस्ति करुणामयी नाते अर्थम हास्यशीलासी किमर्थम माम उपेक्षसे। हे उत्तमांगी सीते, ठहर ठहर, क्या तुझे मेरे ऊपर दया नहीं आती? तेरा स्वभाव इतना हास्य प्रिय तो नहीं था, फिर तू मेरी उपेक्षा क्यों कर रही है? हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसि त्वं प्रियां क्वचित् हा प्रिये कव गता भद्रे आसीतेति पुनः पुनः इत्येवं विलपन् रामः परिधावन् वन अधनं क्वचित् दुर्भ्रमते वेगात् क्वचित् भ्रमते बलात्। हे महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम्हें मेरी प्राण प्यारी कहीं दिख पड़ती है? हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस प्रकार बार बार विलाप करते हुए और इस वन में उस वन में दौड़ते हुए राम कहीं दौड़ते दौड़ते गिर पड़ते और कहीं सीता के सादृश्य वाली किसी वस्तु को देखकर सहसा उद्भ्रांत हो जाते, जाकर छूकर देखते पर वो सीता नहीं होती थी। तो श्री राम की जो स्थिति थी बड़ी विचलित करने वाली हो गई थी। सीतां पश्यन् धर्मात्मा काम उपहत चेतनः विलपन्तु महाबाहु लक्ष्मणं ब्रवीत च। महाबाहु धर्मात्मा श्री राम सीता को ना देखकर शोक के मारे चेतना शून्य होकर विलाप करते हुए लक्ष्मण जी से कहने लगे। न मद्विधो दुष्कृत कर्मकारी मन्ये द्वितीयो अस्ति वसुंधरायां शोकेन शोको हि परंपराया मामेति भिन्दन् हृदयं मनस्। हे लक्ष्मण, मैं समझता हूँ इस भूमंडल पर मेरे समान दुष्कर्म करने वाला पापी पुरुष कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के पश्चात एक दुखों की अविच्छिन्न परंपरा निरंतर मेरे हृदय और मन को विदीर्ण किए डालती है। देखो, हम कहते हैं ना कि हमारे पर ही दुख पे दुख, पहाड़ क्या दुखों के पहाड़ हमारे पर ही टूट रहे, एक के बाद दूसरा दुख आ रहा है। अब श्री राम पे देखो कितने दुख है और वह खुद स्वीकार कर रहे हैं। ना मद्विदो दुष्कृत कर्मकारी, दूसरा कोई मेरे समान बुरा कर्म करने वाला नहीं है।
मन्ये द्वितीय अस्ति व सुंदरायाम, पूरी धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों? शोकेन शोको ही परंपराया, परंपरा से पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मामेति भिंदन हृदय मनश्च, मेरे हृदय और मेरे मन को भेद करने वाले दुख मुझे क्रम से मिल रहे हैं। पूर्वम मया नूनम भित्तिशतानि पापानि कर्माण्य सकृत कृतानि तत्राय मध्य पतितो विपाको दुखेन दुखम यदहम विशामि। पूर्व जन्म में निश्चय मैंने एक के पश्चात एक यथेष्ट पाप किए हैं, उन्हीं पापों का फल आज मुझे प्राप्त हो रहा है। देखो, जब श्री राम को कर्मों का फल मिल रहा है तो हमें तो मिलेगा ही, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। और मेरे ऊपर दुख के ऊपर दुख आ रहे हैं, ऐसा श्री राम मान रहे हैं। देखो, यहाँ से भी पूर्व जन्म की सिद्धि हो रही है, होगी ना। पूर्व मया नूनम अभिपिस्तानि पापानि कर्माणि असकृत कृतानि। सकृत कर्म होते हैं सप्त कर्म, और असकृत ये शायद न्याय दर्शन में आता है। सकृत कर्म और असकृत कर्म की व्याख्या आती है। तो ऐसे मैंने असकृत कर्म किए होंगे। तत्र अयम अद्य पतितो विपाको। विपाक होता है जब कोई कर्म फल हमारा, जैसे विपाक समझते हैं ना, पाक बनाते हैं ना आप, मूंग पाक क्या बोलते हो, मैसूर पाक बोलते हो, मूंग पाक बोलते हो, हलवा जिसको बोलते हो, जब वो पक जाता है फिर वो खाने लायक होता है। अभी कल ही मैं किसी के यहाँ हवन में गई, कच्चा सूजी सफेद पड़ी हुई और उन्होंने मतलब चीनी डाल के पानी डाल के उसका हलवा बनाया होता है। जब वो पक जाता है तब वो खाने लायक होता है। तभी ऐसे कर्म भी जब हमारे पक जाते हैं, पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, तब वो फल देते हैं। कच्चा फल कभी भी स्वादिष्ट नहीं होता, कभी भी परमात्मा नहीं देता। तब कह रहे तत्र अयम अद्य अपतितो विपाको, आज वो मेरे जो कर्म फल हैं वो विपाक हो रहे हैं, वो पक रहे हैं। दुखेन दुखम यद अहम विशामी, और मेरे ऊपर दुख के पश्चात अगला दुख मेरे ऊपर आ रहा है, ऐसा श्री राम बोल रहे हैं। राज्य प्रनाश सवजन वियोग पितुर विनाशो जननी वियोग सर्वाणी में लक्ष्मण शोक वेगम अपूर्यंती प्रवेची चिंतिती तानी। हे लक्ष्मण, राज्य हाथ से छिन गया। देखो, आज बोले श्री राम जी 11 वर्षों के बाद के राज्य मेरे हाथ से छिन गया, स्वजनों का वियोग हो गया। स्वजनों का भी तो वियोग हो गया ना। माता जी वहां पे रह गई, अकेले श्री राम आए, पिताजी स्वर्ग सिधार गए और माता जी से विछोह हो गया। इन घटनाओं का स्मरण करने पर मेरा हृदय शोक से परिपूर्ण हो जाता है। कभी कभी हमें एक आध दुख होता है, पर जब कोई बड़ा दुख आता है ना, फिर हम बैठ जाते हैं, सारा वो क्या उसको बोलते हो आप, रिक्रेशन करने लग जाते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। तब ये हुआ था, तब उसने ये कर दिया था, फिर ये हो गया, नौकरी भी चली गई थी, पैसे भी खो गए थे, चोरी भी हो गई थी, ये धोखा भी हो गया था, वो भी हो गया था, ये सब सारा हम सोचने लग जाते हैं। ऐसे ही श्री राम कह रहे हैं, राज्य मेरे हाथ से छिन गया, स्वजनों का वियोग हो गया, पिताजी परलोक सिधार गए, माता जी से विछोह हो गया। इन घटनाओं का स्मरण करने पर मेरा जो हृदय है वो शोक से परिपूर्ण हो जाता है। सर्वं तो दुखम मम लक्ष्मणेदम शांतम शरीरे वन में शून्यम सीता वियोग अत पुनर्दीर्णम काष्ठ अरिवागिनी सहसा प्रदीप्ता। हे लक्ष्मण, ये सारे दुख इस रमणीय शून्य वन में आने पर शांत हो गए थे। परंतु शांत हो गए थे ना, जब वो क्या जगह बताई जहाँ पे वो रहते थे, जन प्रवास, जन स्थान शब्द प्रयोग किया ना, कि जन स्थान में रमणीय वन में आकर ये सारे दुख जो है वो खत्म हो गए थे। परंतु आज सीता के वियोग से वे सभी विस्मृत जो दुख है उसी प्रकार नए और हरे हो गए हैं, जिस प्रकार लकड़ी डालने से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। लकड़ियां जितनी डाली हो, अभी जैसे सर्दी चल रही है या यज्ञ में भी जितनी अग्नियां डाली है वो अग्नि शांत होने लगती है, फिर से लकड़ी डाल दो बीच में तो वो जल जाती है। वही कह रहे हैं कि आज सीता के खो जाने से ये सारे जो मेरे गम हैं फिर से हरे हो गए हैं। तीव्रतम शोक विधे देहम रामम विसंध्यम विल्पन्तमेवं उवाच सौमित्र दीन सत्वो न्याय स्थित काल युतम च वाक्यम।
श्री राम को शोक से विह्वल और विलाप करते करते चेतनाहीन देखकर न्याय पथ पर चलने वाली उदार चेता धीर लक्ष्मण कालोचित ये वचन बोले। शोकम विमुञ्च आचार्य धृतिं भजस्व सोत्साहता चास्तु विमानगणे अस्या उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति करम स्वति दुष्करेषु। हे आर्य, शोक को त्याग कर धैर्य धारण कीजिए, फिर उत्साह पूर्वक सीता को खोजिए, क्योंकि उत्साही मनुष्य इस संसार में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी दुख नहीं पाते। अगर उत्साह छोड़ दो, अपने मन को कमजोर कर लो तो कमजोर हो जाता है। इसलिए कह रहे धैर्य धारण कीजिए और शांति से सीता जी को ढूंढिए। इतीव सौमित्री मुदग परुषम ब्रुवंत मात्रो रघुवंश वर्धनाः न चिंतायामास घृतं विमुक्तवान् पुनश्च दुखम महादभ्युपगमत्। विख्यात पराक्रम वाले लक्ष्मण के ऐसा कहने पर भी रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने दुखी होने के कारण उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपितु धैर्य त्याग कर वे महान दुख प्रकट करने लगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि सीता माता के खो जाने पर श्री राम बड़े विह्वल हो गए और फिर उनको सारे पुराने दुख भी याद आ गए और वो स्मरण कर करे बहुत दुखी हो गए। तो इस प्रकार आज हमने अरण्य कांड के 35 सर्ग पूरे किए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की।